सभी प्यारे बच्चे इस बात को ध्यानपूर्वक देखेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है हमारे सामने, बहुपद चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक आता है और उस टॉपिक पे आपके एग्ज़ाम में बहुत शानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य बना के अच्छे तरीके से जो है समझने का जो है आप लोग प्रयास कीजिएगा और एक एक लाइन को, एक एक स्टेप को मैं मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको आसानी से जो है समझाने का जो है प्रयास कर रहा हूँ। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग। और होता क्या है कि हमसे कहा जाता है कि द्विघात बहुपद का मूल ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, जो स्टैंडर्ड रूप होता है, वो होता है ax² प्लस में bx प्लस में c होता है। तो आप जानते हैं, आपको गुणांक पढ़ाए थे, तो x² का जो गुणांक होता है वो a होता है, x का जो गुणांक होता है वो b होता है और अचर पद हमारा क्या होता है, c होता है। ठीक, तो उसमें a बराबर स्मॉल a, b बराबर स्मॉल b और c बराबर स्मॉल c के रूप में हम इसे दिखा लेते हैं। अब इसके बाद से एक चीज़ आता है कि मूलों का योगफल, जिसे हम अल्फ़ा प्लस बीटा के रूप में दिखाते हैं। तो मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में होता है माइनस का b अपान में a, माइनस का b अपान में a। अब माइनस का b होता क्या है, माइनस यहाँ आगे पहले से लगा होता है। आप बस इतना ध्यान में रखें कि x का गुणांक कौन सा है। तो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक b है, तो यहाँ हम लोग b लिख दिए। अब कहता है कि x² का गुणांक क्या है, तो क्या होता है a। तो इसलिए इसका जो मानक स्टैंडर्ड जो रूप हो जाता है अल्फा प्लस बीटा का, ये फार्मूला समझ लीजिए आप लोग, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बाई a होता है। अगर उसके बाद से देखेंगे कि मूलों का जो गुणनफल होता है उसे हम अल्फा इंटू बीटा बराबर में c बाई क्या बोलते हैं, और ये होता है अचर पद, और x अचर पद बटे में होता है x² का गुणांक। x² का जो गुणांक, x गुणांक लिखा जाए, ठीक है, x² का जो गुणांक है वो क्या होता है, a होता है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप दो लाइन याद रखेंगे कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, यानी कि माइनस b बाई a होता है, और मूलों का जो गुणनफल होता है वो अल्फा इंटू बीटा होता है, और जिसे क्या बोलते हैं, c बाई a। ये दो लाइन याद रखेंगे तो इससे आपके कम से कम एक्सरसाइज के 10-12 सवाल हो जाएंगे। ठीक, अब एक और टॉपिक आता है हमारे सामने, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। जैसे होता क्या है कि कभी कभी हमारे सवाल में क्या करता है कि मूल दे देता है और कहता है कि आप द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, और कभी कभी द्विघात बहुपद देता है तो कहता है कि आप मूल ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए दोनों को एक साथ यहाँ लिख दिए हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने का शानदार तरीका ये है कि x² माइनस में होता है मूलों का योगफल, और ब्रैकेट बंद होने के बाद से होता है x, प्लस में होता है मूलों का गुणनफल। ये दोनों बातें आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो मूलों का योगफल का मतलब यही है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये हो गया, और x मतलब ब्रैकेट के बाहर है तो बाहर रहेगा ही, प्लस है तो प्लस में मूलों का गुणनफल का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो ये दोनों बातें, इसमें का मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, ये याद रखेंगे। और ये भी आपका इन दोनों का मतलब एक ही है, अंतर कुछ भी नहीं है, केवल यहाँ शब्दों में लिखा गया है और यहाँ मान के चलिए कि अंकों में लिखा गया है। तो ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना है, और सेम इसी टॉपिक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है, मैं आप लोग को वो बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्या आता है, एक सवाल हमसे पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप बताइए कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनना इसको, एक सवाल है हमारे सामने, एक सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर है आपका 15, कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग, मूलों का योग का मतलब सिर्फ इतना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है आपके किताब में 8, और आगे हमसे बोला गया है कि इसका गुणनफल कितना दिया गया है, गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है आपका 12। कितना दिया है, 12। और हमसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि आप द्विघात, हमसे पूछा गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद का यही वाला जो सूत्र है, या ये वाला कह लीजिए, इन्हीं दोनों का मतलब एक ही होता है। तो क्या होता है, ये होता है कि x² माइनस में होता है अल्फा प्लस का बीटा, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर x होता है, प्लस में अल्फा इंटू होता है बीटा। तो कुछ करना नहीं होता है आपको, केवल जो किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम 8 रख देते हैं, और अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रख देंगे, 12। तो ये हो गया x² फार्मूले में है तो वहाँ से नोट कर लेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है कितना है 8, और बाहर यहाँ x है तो x, प्लस है तो हो जाएगा प्लस,
और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 12। अब देखिए इतना छोटा सवाल आपको या तो 1 नंबर में पूछ देता है या तो ये 2 नंबर में पूछ देता है, लेकिन 3 नंबर में नहीं आएगा। ये होता बहुत आसान है, बच्चों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत इसलिए हो जाता है क्योंकि ये अंक शब्दों में दिया, मतलब एग्जाम में आपको शब्दों में देता है और कहता है कि मूलों का योगफल दे देगा, मूलों का गुणनफल दे देगा और कहेगा कि जो है द्विघात बहुपद जो है आप इसका निकाल करके बताइए। तो आप सभी बताइए कि क्या अगर आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया रहे तो क्या द्विघात बहुपद नहीं ज्ञात कर पाएंगे? किसी को कोई दिक्कत है इसको समझने में? वेरी गुड। अब आते हैं एक फ्रेश टॉपिक जो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल से रिलेटेड है। वो हमारा ये कहता है, इस तरह के सवाल देता है कि आपसे कहता है कि चलिए बताइए कि कोई अगर द्विघात बहुपद दिया है तो उसके मूल क्या हो सकते हैं। सपोज कीजिए मैं एक छोटा सा जो है बहुपद लिख रहा हूँ। इसमें लिखा गया है कि आपको 6x का स्क्वायर प्लस का है x और माइनस का 2। अब ये जो लिखा गया है ये आपका एक द्विघात बहुपद है कि नहीं है? द्विघात बहुपद चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। आप ये देखिए कि उस चर में वो कितने घात का है। तो इसमें चर में अधिकतम घात कितना है? 2। तो अगर चर का अधिकतम घात 2 है तो वो द्विघात होता है। अधिकतम घात 1 है तो उसको क्या बोलते हैं? अगर चर का अधिकतम घात 1 है तो उसको रैखिक बोलते हैं और चर में अधिकतर घात अगर 3 है तो क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें से हमसे पूछा जाता है कि चलिए कि मूल इसके बताइए, तो मूल ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? आपको सीधे सीधा फार्मूला पता है कि अगर कोई द्विघात बहुपद ax प्लस बी वाई ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस का c अगर दिया हुआ है तो इससे और उस ये जो बहुपद दिया हुआ है सवाल में इससे कंपेयर करके a, b और c का वैल्यू निकालते हैं और निकालने के बाद से मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल में रख देते हैं, हमारा आसानी से निकल जाता है। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे कह लेंगे कि जो द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड यानी कि जो है जो मानक रूप होता है उसका ये होता है कि ax स्क्वायर प्लस में होता है कि bx और प्लस का होता है c। अब इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे से तो यहाँ से a का वैल्यू निकलता है 6 और b का वैल्यू क्या निकलता है? अरे x है केवल, तो x का गुणांक 1 हो गया तो b का वैल्यू हो गया 1 और यहाँ से अगर देखा जाए तो c का वैल्यू कितना है? माइनस का 2 है। और यहाँ पे हमसे बोला जाता है कि आप बताइए कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल निकालना है तो क्या करेंगे? कहेंगे कि अल्फा प्लस का बीटा बराबर में होता है माइनस का b बाई a। ये तो सूत्र है, तो b बराबर कितना है? 1। तो ये माइनस जैसा है वैसे रहेगा, यहाँ लिख लेंगे 1 और b a का मान कितना दिया है? 6। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो कितना निकल के आ गया? माइनस का 1/6 आ गया। ठीक है, और उसके बाद से अगर इसका निकाला जाए अल्फा इंटू बीटा तो ये होता है c बाई, तो ये c बाई a तो इसका सूत्र हो गया। उसके बाद से जब c का मान देखेंगे तो क्या है? माइनस का 2 और नीचे क्या है? a का मतलब? a का मतलब हो गया 6। तो देखिए 2, सॉरी माइनस नहीं रहेगा इसमें, 2 1 कम 2 और 2 3। तो अल्फा इंटू जो बीटा का वैल्यू है वो कितना आ गया? 1/3 आपका जो है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकलेगा। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने एक छोटा सा सवाल है और सवाल हमसे ये बोला गया है कि fx बराबर दिया हुआ है कि x स्क्वायर माइनस का p ब्रैकेट में x प्लस का 1 और माइनस के c। कह रहा है कि इसके जो है मूल, इसमें मूल छूट गया है, के मूल अल्फा और बीटा हैं। मतलब इस जो बहुपद दिया हुआ है कि x स्क्वायर माइनस का p ब्रैकेट में x प्लस का 1 माइनस का जो c है के मूल जो है अल्फा और बीटा दिए हैं। तब हमसे कह रहा है कि आप हमें बताइए कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछा जा रहा है कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का जो है मान हमसे पूछा जा रहा है। थोड़ा इसका सोल्यूशन देखिएगा, बहुत शानदार है, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि पहले इस बहुपद को यहाँ से नोट कर लें। तो जब नोट करेंगे तो क्या होगा कि होगा x का स्क्वायर माइनस का दिया हुआ है कि p और ब्रैकेट में x प्लस का 1 और माइनस का है c। तो सबसे पहला काम इसमें ये होगा कि p का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा? ये होगा x का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा p और x और माइनस का ब्रैकेट के अंदर भी मल्टीप्लाई होता है। तो माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? माइनस, और p का 1 में कराएंगे तो हो जाएगा p और माइनस का c है तो माइनस का c। थोड़ा सा एक और छोटा सा काम कर लेंगे, कहेंगे कि x का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा ये px
और P और C में से केवल माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर मिल जाएगा P प्लस का C। क्या ये बात सबको क्लियर है? P प्लस का C ब्रैकेट के अंदर मिलेगा क्योंकि माइनस हम लोगों ने बाहर कर लिया है, ठीक है। अब इसको जो है एक्स स्क्वायर प्लस में px माइनस का p प्लस का जो x ये लिखा गया है, अब इसको जो है द्विघात बहुपद के जो मानक रूप होता है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, कहेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c से तुलना करने पर, से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? जब तुलना करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि a बराबर आप देखेंगे तो क्या है यहाँ पे 1 और b बराबर क्या है? b बराबर अगर देखेंगे तो माइनस का p है, x का जैसे x यहाँ पर भी है, x हटा दो तो b बराबर माइनस का p मिलेगा। और थोड़ा ध्यान से देखोगे तो c बराबर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस का p प्लस का c। अब ये मिल जाता है तो a, b और c का जो वैल्यू आपको मिल जाता है तो सबसे पहला काम अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। तो हम कहेंगे कि मूलों का योगफल यहाँ लिख लेंगे कि मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा ये बराबर में होता है माइनस का b अपान में a। तो b का मतलब क्या हो गया? b का मतलब हो गया माइनस का p, माइनस का p पहले से दिया हुआ है तो यहाँ रखेंगे तो क्या होगा? माइनस एक बाहर है और b का मतलब हो गया माइनस का p और a का मतलब हो गया 1, तो नीचे 1 लिख देंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का क्या मिलेगा? p मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? थोड़ा तेज बोलिए आप लोग। और कह रहा है कि मूलों का गुणनफल लिखा हुआ इस, अभी मूलों का योगफल निकल गया तो निकालेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का जो गुणनफल होता है वो होता है अल्फा इंटू और इसका सूत्र क्या होता है? c बटे। तो c का मान कितना है? माइनस का p प्लस का और बटे का a का मतलब, यानी कि अगर देखा जाए तो अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू निकल के आया वो है माइनस का p प्लस का। अब बस इन्हीं दोनों को आपको याद रखना है, ये दोनों और ये p का मान याद रखना है इसको। तो प्यारे बच्चों हमको मान निकालना था किसका? अल्फा प्लस का 1 और बीटा प्लस का 1। इसको थोड़ा सा हम साइड में यहाँ कर लेते हैं। तो इसको अगर देखा जाए तो यहाँ थोड़ा सा देखिए अल्फा प्लस का 1 और एक ब्रैकेट में है और बीटा प्लस का है 1। अब इसमें होता क्या है कि एक ब्रैकेट का दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए क्या मिलेगा? अल्फा का जब हम बीटा में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको मिलेगा अल्फा इंटू, और अल्फा का 1 में कराएंगे तो क्या होगा? अल्फा। सेम वही कहानी जब 1 का बीटा में कराएंगे तो क्या मिलेगा? और 1 का 1 में कराएंगे तो 1। अब थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो ये ब्रैकेट बना दीजिए, यहाँ पर भी बना दीजिए। तो ब्रैकेट बनाने के बाद से आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? माइनस का p प्लस का c ब्रैकेट के अंदर है तो इसको लिखेंगे माइनस का ये p प्लस का c ब्रैकेट के अंदर है तो इसको नोट कर लेंगे। और प्लस में अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू p निकल के आया है तो इसकी जगह रख देंगे p और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 1 लिखा हुआ है। क्या ये बात सबको क्लियर है? वेरी गुड। अब देखिए अब इस माइनस के जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा माइनस का p, ये प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस c और प्लस का हो जाएगा p और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1। अब थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ p प्लस में है और p माइनस में है, तो p प्लस का है और p माइनस में हो तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा या घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हट गया यहाँ से तो बचा क्या? माइनस का c प्लस का 1। अब आपको इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना है तो इस 1 को पहले कर लीजिए और यहाँ माइनस को c कर दीजिए। अब ये आपका फाइनल आंसर है इस सवाल का। क्या ये बात सबके समझ में आ गया? ध्यान दीजिए। अब करना क्या है आपको कि इसी तरीके से जो भी सवाल दिए गए हैं सेम यही पैटर्न अपनाना है और सभी सवाल को कर लेना है। क्या हो जाएगा सबसे? वेरी गुड।